दोस्तों आज मैं आपको वास्तु के अंदर ये बताऊंगी कि मेन गेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, मेन गेट सबसे बड़ी घर की चीज़ होती है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चर्चा करते हैं मेन गेट के बारे में। देखिए, कोई भी हम घर बनाते हैं या कोई भी भवन बनाते हैं, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका मेन गेट कहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि मेन गेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेन गेट से ही महालक्ष्मी घर में आएगी, मेन गेट से ही कुबेर महाराज घर में आएंगे, मेन गेट से ही हम लोग अंदर आएंगे। इसलिए घर या भवन जब भी आप बनाएं, उसका मेन गेट को हमेशा महत्व देना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा गेट ईस्ट का माना जाता है, नॉर्थ का माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट का अच्छा माना जाता है, वेस्ट वाला गेट भी ठीक माना जाता है, नॉर्थ वेस्ट का भी वायव्य कोण भी तो एवरेज मानते हैं, इतना बढ़िया नहीं मानते। साउथ का, साउथ ईस्ट का, साउथ है वेस्ट का गेट बिल्कुल भी अच्छे नहीं मानते। साउथ वेस्ट के गेट को तो बिल्कुल भी वास्तु में अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जो साउथ की दिशा है उसके जो महाराज हैं, उसके जो मालिक हैं वो यम हैं। अगर हमारा गेट साउथ की तरफ होता है या साउथ वेस्ट की तरफ होता है तो ये कहा जाता है कि नर्क द्वार है, मृत्यु का दरवाजा है, उसको इतना बुरा माना जाता है। फिर भी अगर किसी का घर साउथ की तरफ होता है तो उसकी रेमेडीज़ होती हैं, आप वो और भी आप रेमेडीज़ करवा सकते हैं। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो फिर और पूछ लेना आप। तो पर वास्तु में साउथ डायरेक्शन के गेट को अच्छा नहीं मानते। अब देखिए, गेट कैसा होना चाहिए। जब हम गेट लगाते हैं उस गेट को थोड़ा ऊंचा और चौड़ा होना चाहिए। क्यों? बाकी जितने घर के हमारे दरवाजे हैं उन दरवाजों की अपेक्षा जो मेन गेट है वो चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेन गेट से ही आपके देवी देवताएं अंदर आएंगे। देवी देवता हम लोगों से थोड़े विशाल होते हैं। जो कुबेर महाराज है वो थोड़े भारी भरकम है, इसलिए उनको आने के लिए बड़ा गेट चाहिए। आपको मेन गेट हमेशा बड़ा लगाना है। और देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आप गेट लगाएं मेन गेट वो मोटा लगाएं। मोटा गेट लगाने से क्या होगा, घर में एक तो सेफ्टी का पॉइंट रहेगा, घर में सेफ्टी रहेगी, कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा। और वास्तु से भी मोटा गेट पसंद किया जाता है। जब भी आप गेट लगाएं, आपने उसे गेट लगाते समय चौखट पूरी बनवानी है। चौखट का मतलब दोनों नीचे भी ऊपर भी, दोनों इर्द गिर्द भी, दोनों तरफ से उसकी चारों भुजाएं होनी चाहिए, तभी चौखट बनेगी। अक्सर क्या होता है, आजकल सिर्फ 3 ही लगती हैं। जो दहलीज होती है उसको आजकल नहीं बनाया जाता कि पैरों में अटकता है। पर अगर हम उसको नहीं बनाएंगे नीचे वाले दहलीज को तो दरवाज़ा नहीं माना जाएगा, शुभ नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। आपको अगर शुभ दरवाज़ा बनाना है तो आपको उसके नीचे दहलीज वाला दरवाज़ा ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि वो शुभ, वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। और देखिए, मेन गेट के आगे जब आप गेट को खोलते हैं तो गेट कभी भी रगड़ा ना खाए, आवाज़ ना करे। जो भी गेट से ध्वनि होती है वो वास्तु दोष से नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। वो हमारे अंदर सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी जो अंदर आना चाहती है उसे आने को रोकती है, वो नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा कर देती है। इसलिए हमें जो भी दरवाज़ा अगर रगड़ रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। कई बार लोहे का दरवाज़ा होता है या कुछ खोलते हैं तो वो रगड़ मारता है और आवाज़ करता है, उसको आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। और देखिए, मेन गेट के सामने गेट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम घर के मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने गेट, फिर उसके सामने गेट, फिर उसके सामने, ऐसे में ये वास्तु दोष माना जाता है। आप मेन गेट के थोड़े से इधर उधर करके दरवाजे बनाएं ताकि वास्तु दोष पैदा ना हो। अगर बिल्कुल दरवाजे के सामने दरवाज़ा आ जाता है तो इसे वास्तु दोष कहा जाता है। और दरवाजे के ऊपर डोर क्लोजर
मेन गेट के ऊपर जो होता है डोर क्लोजर नहीं लगाना चाहिए। आप कमरे जो आपके बेडरूम है, जो आपके अंदर के रूम है, अंदर किसी भी रूम में आप डोर क्लोजर लगा लो, पर जो आपका मेन गेट है उसके ऊपर आपको डोर क्लोजर नहीं लगाना। ये वास्तु के अनुसार ठीक नहीं मानते। और मैं आपको बताती हूँ, मेन गेट कांच का नहीं होना चाहिए। कांच का पारदर्शी होता है, आपके अंदर की चीज़ सारी बाहर नज़र आती है, बाहर की सारी चीज़ अंदर नजर आती है। ऐसा पारदर्शी गेट नहीं होना चाहिए। वो वास्तु से सेफ्टी पॉइंट से भी शुद्ध नहीं होता और वास्तु से भी अच्छा नहीं मानते। और आपको मैं बताती हूँ, जब भी आजकल हम गेट बनाते हैं तो लोग उसे बहुत डेकोरेट करा लेते हैं, उसके ऊपर कीले लगा लेते हैं, उसको अजीब सा बना लेते हैं कि अगर हम उस पर हाथ फेरते हैं तो वो खुरदरा नज़र आता है, चुभता है। ऐसा गेट नहीं लगाना चाहिए। ये गेट क्या करता है कि हमारे को संघर्ष की सिचुएशनें पैदा कर देता है। हमारा जीवन जो होता है वो संघर्ष में ही हो जाता है। बिना मतलब से हमारे जीवन में संघर्ष होने शुरू हो जाते हैं। जो मेन गेट है वो प्लेन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जितना प्लेन होगा उतनी आपका जीवन भी सिंपल होगा। अगर खुरदरा होगा, चुभता होगा, हाथ लगाने से कांटे लग रहे होंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको बिल्कुल प्लेन और सिंपल दरवाज़ा लगाइए, वो मेन गेट अच्छा माना जाएगा। और आपको मेन गेट के ऊपर क्या करना है, देखिए मेन गेट जो होता है उसके ऊपर आपको हमेशा स्वास्तिक बनाना चाहिए, ओम बना लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको धन लक्ष्मी और धन की आने की हमेशा उम्मीद बनी रहेगी। जब भी आप मेन गेट बनाते हैं वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ खुले। क्योंकि अगर दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा तो वो हमेशा शुभ माना जाता है। अब आप बाहर, कोई भी आपके मेहमान आया हुआ है, कोई भी गेस्ट आ गया और वो दरवाज़ा नॉक कर रहा है, तो आप पहले उसे बोलोगे पीछे हटो, फिर मैं खोलता हूँ, तो ये शुभ नहीं माना जाता। तो आपके कभी भी मेन गेट पे लक्ष्मी भी आ सकती है महारानी, और कुबेर महाराज भी आ सकते हैं। तो आप देखिए, कभी भी सरस्वती माँ भी आ सकती है। आपका मेन गेट अंदर की तरफ खुलेगा तो आप बोलेंगे आइए विराजमान हुई है। तो आपको हमेशा मेन गेट अंदर की तरफ खुलने वाला बनाना चाहिए। अंदर के दरवाजों का कोई वो नहीं होता, पर मेन गेट को हमेशा आप अंदर की तरफ खोलिए। और मेन गेट का क्या होना चाहिए, हमेशा 2 पल्लू बराबर के होने चाहिए। मेन गेट 2 पल्लू वाला बनाना चाहिए और बराबर के पल्लू बनाने चाहिए जो मेन गेट बनाए। आजकल हम ऐसा भी करते हैं कि एक बड़ा मेन गेट बना लेते हैं, फिर एक उसमें से छोटा गेट बना लेते हैं कि जब बड़ी गाड़ी आएगी तो मेन बड़ा गेट खोल लेते हैं, छोटा गेट बना लेते हैं कि चलो हम डेली में यूज करते रहते हैं। पर जब भी मेन गेट पे आप कोई भी काम करते हैं वो 2 पल्ले वाला गेट बनाइए। वास्तु के अंदर 2 पल्ले वाले गेट को ही शुभ माना जाता है। और जब भी आप गेट के ऊपर कलर कराएं, वो काला डार्क मत इतना कराइए, थोड़ा लाइट कराइए, पीला करा लीजिए, रेड करा लीजिए, मैरून कलर करा लीजिए। उससे क्या होगा कि थोड़ी खुशी, पॉजिटिव एनर्जी घर में आएगी और आपका भी जो जीवन होगा वो पॉजिटिव होगा, आपका भी हंसी मजाक होता रहेगा। अगर आप गेट के सामने, जैसे हमने मेन गेट खोला और उसके सामने आपकी सीढ़ियाँ आ गई, ये वास्तु के अनुसार अच्छी नहीं मानी जाती। आपके जीवन में बहुत मुसीबत और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो आप उस सीढ़ियों को अगर तोड़ नहीं पा रहे तो आप सीढ़ियों के दोनों तरफ मनी प्लांट का पौधा लगा दीजिए, या 7 कौड़ियाँ लेकर लाल कपड़े में बांधकर उसके तरफ टांग दीजिए। इससे भी आपका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आप दरवाजे के ऊपर, मेन गेट के ऊपर अगर गणेश जी का चित्र लगाना चाहते हैं, देखिए वास्तु के अंदर ये कहा गया है कि जो गणेश हैं उनके मुख तो अच्छा है पर जो पीठ है वो दरिद्र है। आपने अगर गणेश लगाना है तो एक गणेश आपने ऐसे लिया तो एक गणेश उसका फिर आपने ऐसे कर दिया कि दोनों तरफ उसका मुख आए, ऐसे ये मुख आया और ये ऐसे मुख आया। तो आपने ऐसे अंदर की तरफ भी उसका मुख आए और बाहर की तरफ भी मुख आए और पीठ दोनों आपने ऐसे जोड़ दी। तो ये आपको गणेश जो आप लगाएंगे गेट पे वो शुभ माना जाएगा। अन्यथा आप गेट पे गणेश मत लगाएं। गणेश लगाने से आपका नुकसान हो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपका जो मेन गेट है
वो ऊंचा नीचा खराब होगा, तो देखिए हेल्थ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। घर के अंदर बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी, बीमारियों के लिए डॉक्टर हर वक्त आते रहेंगे। आप मेन गेट के ऊपर एक बल्ब लगाइए और बल्ब लगा को शाम को 5 बजे आपको उस बल्ब को लगा देना है, ताकि रोशनी हो गेट के ऊपर। जो मेन गेट के ऊपर आप बेल लगाते हैं, वो बेल भी हमेशा ठीक होनी चाहिए। कई बार बेल बजती नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। आपको मेन गेट के ऊपर जो बेल लगाए वो ठीक होनी चाहिए। और अपने बड़े जो घर का आपका मुखिया है, आपके फादर हैं, आपके फादर इन लॉ हैं, जो भी हैं घर के मुखिया भी, उनकी नेम से जो नेम प्लेट आप लगाएं, उसे साफ सुथरी नेम प्लेट लगाएं, ताकि इससे क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उनका भी मान बढ़ेगा। आपको मेन गेट के आगे छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं, फूल वाले पौधे लगाइए, जिससे आपके गेट के अंदर मतलब पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो और पॉजिटिव एनर्जी ही आपके मेन गेट से अंदर की तरफ आए। गेट के ऊपर कभी भी आपको कचरे का डब्बा नहीं रख देना चाहिए। आजकल फ्लैट्स होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, उनमें क्या होता है, मेन गेट के ऊपर ही कूड़े का डब्बा रख देते हैं, डस्टबिन रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो डस्टबिन में पैदा हो जाती है, और हमारे इन नेगेटिव एनर्जी से हमारे घर के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और घर का माहौल भी सारा खराब हो जाता है। इससे क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी भी आपको डस्टबिन गेट के ऊपर नहीं रखना। अगर घर छोटा है तो आपको थोड़ा साइड में रखिए और ढक कर रखिए, ताकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर ना निकले। इससे क्या होगा कि आपके घर में शांति बनी रहेगी। इस तरह से देखिए, ये गेट की चीज़ें हैं। आपको बहुत और भी कुछ पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपके घर में आकर वास्तु विजिट भी कर सकती हूँ। आपके मन में कोई भी और भी शंका पैदा होती है किसी बेडरूम के बारे में, गेट के बारे में, किचन के बारे में, आप मेरे नंबर से अपॉइंटमेंट लीजिए, तो मैं आपसे मिल सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, आप को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो तक आप सबको मेरा नमस्कार।